Good morning, students. Today we are starting with the new chapter, arithmetic progression. अब देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स एपी भी बोलते हैं इस चैप्टर को. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एपी क्या होती है. सबसे पहले हम करेंगे पैटर्न. देखिए पैटर्न क्या होता है. पैटर्न सबको ही पता है कि जैसे हमारे पास एक वो है लेटर है. ठीक है, लेटर कैसे होती है, कुछ इस तरीके से होती है, ऐसे होती है. सपोज करो लेटर जो उसके रंग्स हैं, सपोज करो ये 43 सेंटीमीटर का है, उसके बाद ये 41 सेंटीमीटर का हो जाता है, फिर ये 39 सेंटीमीटर का हो जाता है, देन 37 सेंटीमीटर का हो जाता है. इस तरीके से इसकी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ जो रंग्स हैं उसकी कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रही है. तो ये एक पैटर्न के अकॉर्डिंग डिक्रीज हो रही है. या फिर हम कह सकते हैं कि अगर एक रीटा है गर्ल, उसकी सैलरी कितनी है, 8500 है सैलरी. ठीक है, और पर मंथ उसकी सैलरी 500 या फिर पर ईयर लगा लो, पर ईयर उसकी सैलरी 500 इंक्रीज हो रही है. ठीक है, तो फर्स्ट ईयर मतलब लगा लो उसका 2007 में उसकी इतनी सैलरी थी, तो 2008 में कितनी हो जाएगी, प्लस 8500 मतलब 9000 हो गई. ठीक है, उसके बाद कितनी हो जाएगी, 9500 हो गई. तो इट मीन्स एक पैटर्न के अकॉर्डिंग मतलब उसकी सैलरी पहले कितनी थी, 8500, नेक्स्ट ईयर में 9000, उससे नेक्स्ट ईयर में 9500, तो सो ऑन. इस तरीके से उसकी सैलरी इंक्रीज हो रही है. ठीक है, ये इंक्रीमेंट लगा हुआ है. तो अब हमने क्या देखा, एक पैटर्न के अकॉर्डिंग. और ये वाला क्या पैटर्न था, 43, 41, 39, 37 एंड सो ऑन. इस तरीके से हमारा ये डिक्रीज हो रहा था, और ये इस तरीके से ये हमारी इंक्रीज हो रही है सैलरी. तो एक पैटर्न हो गया ये. ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, एक पर्टिकुलर पैटर्न से अगर हमारे पास इंक्रीमेंट हो रहा है तो उसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं. किस तरीके से, देखो in this chapter we will discuss one of this pattern in which succeeding terms are obtained by adding a fixed number to the preceding term. It means क्या हुआ, जो succeeding term है उसमें कुछ fixed number मतलब कोई एक fixed number add हो रहा है. ठीक है ना, प्रीसीडिंग टर्म में जब इसमें दोनों में डिफरेंस कितना है, अगर मैं 41 माइनस 43 करती हूँ तो डिफरेंस कितना हो रहा है, -2 का हो रहा है. तो अब हमने क्या किया, सारों में अगर मैं 43 में -2 करती हूँ तो मेरा 41 बन गया, 41 में -2 कर रही हूँ तो मेरा 39 बन गया, 39 में से मैंने प्लस -2 ऐड किया तो क्या बना, 37. तो अब मैंने क्या ऐड किया है, -2 ऐड किया है. तो इट मीन्स हम इस वाले पैटर्न्स के अकॉर्डिंग, तो इन सक्सीडिंग टर्म में हम कैसे बन रही है सक्सीडिंग टर्म, बाय एडिंग ए फिक्स नंबर. एक ये फिक्स नंबर है, ये जो हमारा एक फिक्स नंबर है, इसको ऐड करने पर हमारी सक्सीडिंग टर्म बन रही है. किस में ऐड करने पर बन रही है, प्रीसीडिंग टर्म में, मतलब जो पहले वाले टर्म में. ठीक है ना, जो पहले वाले टर्म में एक हम फिक्स नंबर ऐड करते हैं तब हमारी सक्सीडिंग टर्म बन रही है. तो ऐसे पैटर्न्स में हम बात करेंगे. इस पैटर्न्स को हम क्या कहेंगे, एपी कहेंगे. राइट, अब देखो, अब जैसे हमारा टेबल है, मान लो 8 का टेबल है, 8, 16, 24, 32, 40. तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या ऐड हो रहा है, इसमें हर एक टर्म में +8 हो रहा है, तो ये 16 बन गया. फिर 16 में 8 ऐड किया तो 24 बन गया. तो ऐड क्या कर रहे हैं हम, एक्चुअली ऐड 8 कर रहे हैं. तो ये जो हम ऐड कर रहे हैं ये क्या हो गया, हमारा फिक्स नंबर. ये एक फिक्स नंबर है जो हम ऐड कर रहे हैं, और पैटर्न हमारा बन रहा है 8 का टेबल बन गया. राइट, इसी तरीके से हमने सारे के सारे कंसेक्यूटिव हमारे सारे टर्म्स होंगे. ठीक है ना, तो एन क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स होगा. मैं बात करूंगी, ईच ऑफ द नंबर इन द लिस्टेड इज कॉल्ड अ टर्म. जितने भी ये नंबर्स है ना इस लिस्ट में, इसको हम क्या कहते हैं, टर्म्स. राइट, ठीक है. अब मैं तुम्हें जनरली बताऊंगी इसको किस तरीके से. ये थोड़ा सा बेसिक था जो थोड़ा सा समझा दिया. अभी किसी को समझ में भी नहीं आया, थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, तो अब हो जाएगा क्लियर. देखो, एक पैटर्न है, उसमें A1, A2, A3, A4 अप टू AN-1 AN. ठीक है, ये हमारी एक सीरीज है. ठीक है, सीरीज में जो A1, A2, A3, A4 ये क्या है, टर्म्स. इनको क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं. ठीक है, और कितनी टर्म्स है, फर्स्ट टर्म, सेकंड थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड -1th टर्म, ANth टर्म, nth टर्म. इसको क्या बोलेंगे, nth टर्म. ठीक है, ये बोलेंगे फर्स्ट टर्म. ठीक है, इस तरीके से इसके नाम रखे गए हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड -1th टर्म, nth टर्म. राइट, अब हमारे पास एपी किसको कहते हैं, अब एक्चुअली
एपी का मतलब क्या होता है, जब हमारे पास सक्सीडिंग टर्म कैसे बनती है, प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करने पर। देखिए अगर हमारे पास A2 माइनस A1 इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके एक D मिल जाता है, इस D को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इसको हम एक बार D1 ले लो, क्लियर। उसके बाद A3 माइनस A2 किया, उसको ले लो D2, राइट। अब इसको मैं कॉमन डिफरेंस नहीं कहूँगी, मैं थोड़ी देर में बताती हूँ तुम्हें किस तरीके से बोला जाएगा। फिर A4 माइनस A3 कर लो, इसको ले लो D3। अब AN माइनस AN माइनस 1 कर लो, DN ले लो, राइट। समझ में आ गया ना। तो हमने ये इस तरीके से ले लिए, इसको N-1 कहेंगे, N-1 तक ही आएगा। अगर हमारा D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 अप टू DN-1 आ जाते हैं, मतलब सभी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, मतलब जितने भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं उनका डिफरेंस सेम आ जाए। समझ में आ रही है बात। अगर कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम आ जाता है तब हम क्या कहते हैं, ये सीरीज जो हमारी ये पर्टिकुलर सीरीज है ये एपी सीरीज है, मतलब ये अर्थमेटिक प्रोडक्शन में है। क्लियर हो गया। तो हमारे पास हमने क्या करना है, अगर हमें कोई भी सीरीज गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है इसका एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का, कि ये हमें कुछ सीरीज दे दी जाएंगी, उसमें तुम्हें बताना पड़ेगा ये हमारी पास एपी सीरीज है या नहीं है, इट इज एपी सीरीज और नॉट। ठीक है, तब तुमने क्या करना है, टर्म्स इसी तरीके से लिख के सिर्फ 3 टर्म्स दिखा दो, D1 D2 और T3 दिखा दो। अगर ये इक्वल आ जाते हैं, मतलब इनके डिफरेंस इक्वल आ जाते हैं, इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3 आ जाता है, तब हम क्या कह देंगे कि जो हमारे पास जो गिवन सीरीज है ये एक एपी सीरीज है। क्लियर हो गया एपी सीरीज का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, जब हमारे पास सक्सीडिंग टर्म कैसे बनती है, प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करने पर, वो फिक्स नंबर हमेशा फिक्स रहेगा, इट मीन्स वो चेंजेबल नहीं है, वो चेंज नहीं हो सकता। इट मीन्स D1 D2 D3 सारे सेम होंगे। अगर मान लो मुझे एक जो हमारे पास फर्स्ट नंबर होता है ना, एक और चीज़ बताना चाहूँगी, जो हमारे पास इसका फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म को हम कैसे डिनोट करेंगे, हमेशा A से डिनोट करेंगे, राइट। जो एपी सीरीज है हमारे पास फॉर्मूलेज उसी के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं सारे के सारे। जो हमारे पास फर्स्ट नंबर टर्म है, फर्स्ट टर्म, उसको हम क्या करेंगे, ए से डिनोट करेंगे, राइट। और जो नंबर ऑफ टर्म्स को हमेशा एन से ही डिनोट करेंगे। अब हमारे पास 2 एपी सीरीज आ जाती है मान लो, तब हम एन और एम में डिस्टिंग्विश करने के लिए एन और एम रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन हमेशा नंबर ऑफ टर्म्स को हम एन लेके चलेंगे, राइट। तो ये था थोड़ा सा एपी सीरीज का कंसेप्ट कि एपी सीरीज होती क्या है। ठीक है, बस हमारे पास देखो एनसीईआरटी में भी ये डेफिनेशन दी हुई है, एन अर्थमेटिक प्रोजेक्शन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। ये क्या है, लिस्ट ऑफ नंबर्स है, इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड, हर एक टर्म, जो मैंने ईच का बात कही, मैं सक्सीडिंग टर्म से बात कही थी, ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो हमें लेके ही चलनी पड़ेगी, राइट। और जो डिफरेंस होगा, जो ये D है हमारा, ये D के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, इट मे बी नेगेटिव और इट मे बी 0। तो ये डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, राइट। तो हमारे पास डिफरेंस के लिए हम कुछ नहीं कहेंगे कि डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, राइट। तो अब हमारा ये हो गई हमारी एपी सीरीज। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस इसके मैं तुम्हें करके दिखाती हूँ, 1-2 क्वेश्चंस। देखिए जैसे 5.1 का भी बताती हूँ। फर्स्ट पहले 1-2 क्वेश्चन जनरल लेके चलती हूँ। एक एग्जाम्पल नंबर 1 करवाना चाहूँगी पहले। एग्जाम्पल नंबर 1, फॉर द AP 3/2 1/2, एग्जाम्पल नंबर 1 है ये, -1/2 -3/2, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द A एंड द कॉमन डिफरेंस D। अब देखो, अब हमारे पास ये हमें एक दे दी, AP दे दी। अब हमें ये बोला हुआ है उन्होंने, ये AP है। अगर हमसे उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि एपी है, तो हमें ये जरूरत ही नहीं है बताने की, प्रूफ नहीं करना पड़ेगा एपी है कि नहीं है। अब हमें डायरेक्टली दिया हुआ कि ये एपी है। अगर ये एपी है तो इसका मतलब इसके कॉमन जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा, ठीक है ना। जो डिफरेंस होगा इनका आपस में वो सेम होगा। और मैंने अभी जो बताया था कि D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू DN हो जाएगा, और इसको हम डिनोट कर देते हैं D से।
ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना जो एक AP होती है हमारी, उसमें फर्स्ट टर्म को A से डिनोट करते हैं और जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको हम D से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब हमसे उसने पूछा इसकी फर्स्ट टर्म क्या होती है। अब मैंने तुम्हें बताया था जो फर्स्ट टर्म होती है वही A होता है, तो A क्या हो जाएगा 3/2, सिंपल। और डिफरेंस मैंने क्या बोला था क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है। अब A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू AN माइनस 1 AN। ये तो सेम ही रहेगा, क्यों रहेगा सेम, क्योंकि हमें गिवन है कि ये एक AP है, ठीक है। तो डिफरेंस निकाल दो सीधा A2 माइनस A1। A2 क्या है मेरा, इसकी A1 है और ये A2 है, तो A2 क्या हो जाएगा 1/2 और माइनस 3/2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 1 माइनस 3 विच इज इक्वल टू माइनस 2/2 विच इज इक्वल टू -1। तो डिफरेंस क्या आ गया हमारा -1 और A क्या हो गया हमारा 3/2, राइट। तो ये हमारे हो गई AP सीरीज, इस तरीके से दी जाती है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल भी करवा देती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फ्रॉम द AP दे फॉर्म एन AP, राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स। देखो अब हमारे पास क्या दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 2 में, तो मैं एक बार दिखा भी देती हूँ एग्जाम्पल नंबर 2, जिनके पास बुक्स नहीं अवेलेबल है। देखो पूछा क्या हुआ है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन AP, AP क्या बन रही है फ्रॉम एन AP, इफ दे फॉर्म एन AP राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स। सबसे पहले तो हमें बताना है कि ये सीरीज AP है या नहीं है, और अगर ये AP बन रही है तो इसके नेक्स्ट 2 टर्म्स भी निकालनी है, इसके नेक्स्ट 2 टर्म्स क्या होंगी, ठीक है। एक क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ, इसके 4 पार्ट्स हैं एक्चुअल में। एग्जाम्पल नंबर 2 है ये, 4 10 16 22 एंड सो ऑन। देखो सबसे पहले मैंने तुम्हें क्या बताया था कि AP कैसे फाइंड आउट करते हैं। AP फाइंड आउट करने का क्या मेथड बताया था अभी मैंने तुम्हें। सबसे पहले AP हमें प्रूव करना हो तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, उनके डिफरेंस सेम है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें समझाने के लिए क्या देती हूँ, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, और हमें इसकी नेक्स्ट 2 टर्म्स भी निकालनी है। इट मीन्स मुझे A5 फाइंड आउट करना है एंड A6 फाइंड आउट करना है, क्लियर। अब देखो अब हमारे पास A क्या मिल गया, मुझे 4 मिल गया। अब डिफरेंस मतलब A2 माइनस A1 निकालूंगी। A2 माइनस A1 क्या होगा 10 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 6 हो गया, राइट। अब A3 माइनस A2 निकालूंगी। A3 क्या है 16, A2 क्या है 10, ये भी 6 हो गया, राइट। अब A4 माइनस A3 निकालूंगी, तो ये क्या हो गया 22 माइनस 16, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 6 हो गया। तो इट मीन्स क्या हुआ A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3। तो ये सारे के सारे आपस में इक्वल आ गए, तो इसका मतलब D क्या हो गया हमारा 6, और ये सारे के सारे डिफरेंस सेम आए, तो क्या मतलब ये हो गया, इसका मतलब A के इज एवरी टाइम में ये इक्वल हो रहे हैं, तो AN माइनस AN इज सेम एवरी टाइम। मतलब क्या हुआ, एवरी टाइम ये सारे के सारे हमेशा सेम हो रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या कह देंगे, ये हमारे पास सो द गिवन नंबर ऑफ फॉर्म एन AP विद द कॉमन डिफरेंस D। तो हमारे हम क्या कह देंगे, कॉमन डिफरेंस D आ रहा है और A इज इक्वल टू 4 है, तो इट फॉर्म्स एन AP, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट 2 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट 2 टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए देखो क्या करना है। अब हमारे पास जो ये सीरीज बन रही है एक्चुअली, तो ये क्या बन रही है, अगर मेरे पास A इज इक्वल टू 4 मिल जाए, सिर्फ A इज इक्वल टू 4 और कुछ भी ना हो, A इज इक्वल टू 4 है, ये मेरे पास क्या होगी फर्स्ट टर्म हो गई, और डिफरेंस क्या मिल रहा है मुझे 6 है। तो नेक्स्ट टर्म कैसे निकाल सकती हूँ मैं, इस 4 में 6 ऐड कर दो तो नेक्स्ट टर्म मिल गई। समझ आ रहा है ना, A मेरे पास 4 है, राइट, A मेरे पास 4 है और A1 इज इक्वल टू 4 हो गया। डिफरेंस कितना है, एक दोनों टर्म्स का डिफरेंस कितना है, मतलब कोई कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं जो उनमें डिफरेंस कितना आ रहा है 6 का आ रहा है। तो सेकंड टर्म को मैं कैसे निकाल सकती हूँ, डिफरेंस को ऐड करके, जो मेरा डिफरेंस आ रहा था वो मैंने ऐड कर दिया तो 10 बन गया, राइट। अब उससे नेक्स्ट टर्म कैसे निकाल सकती हूँ, इसमें 10 में डिफरेंस और ऐड करके 16, ये राइट आ गई टर्म 16। मैं ये वेरिफिकेशन कर रही हूँ अभी तुम्हारे लिए, अभी इतना नहीं करोगे लेकिन तो मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रही हूँ, आगे तुम्हें सिर्फ नेक्स्ट 2 टर्म्स निकालनी है, मुझे 22 के आगे वाली टर्म चाहिए बस, तुम ये पेपर में नहीं करोगे ये वाला काम, ठीक है। A4 कैसे निकालोगे 16, A4 की वैल्यू, A3 की वैल्यू क्या है, A4 क्या होगा A3 प्लस D होगा ना,
समझ में आ गया ना, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में डिफरेंस कितने का है, डी का डिफरेंस है, ठीक है। तो A4 कैसे निकालोगे, A3 16 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 22। A5 कैसे निकलेगा, A4 प्लस डी, क्योंकि डिफरेंस कॉन्जिक्यूटिव टर्म में डी का ही है, ठीक है। तो A4 कितना है मेरा 22 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 28। A6 कैसे निकालोगे, अगेन A5 प्लस डी, तो ये कैसे निकल गया 28 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 34। तो ये निकल गई मेरी। अब मेरे पास क्या निकल गया, A5 इज इक्वल टू 28 और A6 इज इक्वल टू 34। यही मुझे चाहिए था, ठीक है ना, यही मुझे चाहिए था। समझ में आ गया, दोबारा से एक बार सुन लो, क्योंकि ये कंसेप्ट बिल्कुल अलग है, तुमने पहले कभी नहीं किया हुआ 9th में। ये एकदम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला एक न्यू कंसेप्ट है। देखो सबसे पहले तुमने क्या करना है, जो तुम्हारे स्टार्टिंग में यही करना है अभी समझने के लिए, पेपर में जाओगे तब तक तो तुम्हें फ्लो में अच्छे से सीख जाओगे। हमने क्या करना है, सबसे पहले जो ये हमारे पास सीरीज़ दी हुई है ना, उसके नीचे A1 A2 A3 A4 अप टू ऐसे लिख लो, राइट। उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट टर्म्स फाइंड आउट करनी है, मतलब A5 और A6 फाइंड आउट करनी है। ये तो हमें दी हुई है A4 22 A3 16 A2 10 और A1 4, राइट। अब A क्या होता है, मैंने तुम्हें बताया था जो फर्स्ट टर्म होती है उसको हम A बोलते हैं, A इज इक्वल टू 4। तो अब हमें डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करना है बच्चे, A2 माइनस A1, सेकेंड में से फर्स्ट को घटा दो तो डिफरेंस, थर्ड में से सेकेंड को घटा दो डिफरेंस, फोर्थ में से थर्ड को घटा दिया डिफरेंस। तो ये मेरा आ गया डिफरेंस। और अगर ये सारा का सबका कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस सेम आते हैं तब हम क्या कहते हैं, ये जो सीरीज है इट फॉर्म्स एन AP, राइट। तो अब हमने ये कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि ये लिखने की भी जरूरत भी नहीं है, बस तुम ये कह दो कि ये डिफरेंस सेम आ रहा है तो इट फॉर्म्स एन AP, इतना भी बहुत है। उसके बाद मुझे ये मैंने सिर्फ तुम्हें करके बताया कि डिफरेंस ऐड कर करके हम एक टर्म हो, सिर्फ मेरे पास फर्स्ट टर्म हो और डिफरेंस हो तो मैं पूरी की पूरी सीरीज निकाल सकती हूँ AP की, ठीक है, बाकायदा कि वो AP होनी चाहिए, ठीक है। अब मेरे पास ये AP है और A इज इक्वल टू 4 है, तो इससे मैं देखो तुम्हें A फर्स्ट टर्म भी सेकंड टर्म भी निकालनी दिखा दी, फोर्थ टर्म भी दिखा दी निकाल के 5 भी, और उसके बाद फिफ्थ टर्म चाहिए थी। फिफ्थ टर्म में क्या है, दो टर्म्स में कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में कितने का डिफरेंस है, D का है, तो मैंने ये A4 प्लस D कर दिया और यहाँ पे कर दिया A5 प्लस D। तो इस तरीके से मेरे पास पूरी की पूरी सीरीज फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। अब आगे हम क्वेश्चंस करते हैं। देखिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक तुम खुद कर सकते हो, इसका थर्ड पार्ट नहीं सारे करवा देती हूँ, एग्जाम्पल्स भी इंपॉर्टेंट है इसके बहुत ज़्यादा, ठीक है, कहीं कन्फ्यूज ना हो जाओ, क्योंकि सबसे पहले तो मुझे यही क्लियर करना है तुम्हें कि AP क्या होता है एक्चुअल में। ये क्लियर हो जाए ना एक बारी माइंड में, इसका कंसेप्ट अगर तुम्हें क्लियर हो जाएगा तो तुम कभी नहीं इसके क्वेश्चंस नहीं गलत करोगे, और इसके क्वेश्चंस हमेशा घुमा के आते हैं थोड़े से, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल नंबर 2 देखो। अब एग्जाम्पल 1 -1 -3 -5, अब ये सीरीज दी हुई है, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे ये दिखाना है कि ये AP बनती है या नहीं बनती। मैंने तुम्हें क्या सबसे पहला स्टेप बताया था, क्या करना है, इसको A1 लिखो, इसको A2 लिखो, इसको A3 लिखो, इसको A4 लिखो, ठीक है। अब AP सीरीज अगर ये AP होगी तो इसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा, ठीक है ना, इसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा अगर ये AP होगी तो इसके कॉमन डिफरेंस के लिए, ठीक है, अगर ये इसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो मैं A2 माइनस A1 निकाल के देखूंगी क्या आएगा। A2 क्या है -1 और A1 क्या है -1, तो ये क्या आ गया -2 आ गया। इसी तरीके से हम देखेंगे A3 माइनस A2, A3 मतलब -3 माइनस A2 क्या है -1, तो ये क्या आएगा -3 + 1 विच इज ऑल्सो इक्वल टू -2, राइट। उसके बाद A4 माइनस A3, A4 क्या है -5, A3 का -3 विच इज इक्वल टू -5 + 3 विच इज ऑल्सो इक्वल टू -2। अब देखो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ले रही हूँ मैं और सबके डिफरेंसेस क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, तो क्या होगा ये सीरीज क्या, इट फॉर्म्स एन AP बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज ऑलवेज इक्वल। कॉमन डिफरेंस वर्ड हम तब कहते हैं जब इक्वल हो डिफरेंसेस। अब हमें तो ये शो करना है कि डिफरेंस सेम है कि नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, डिफरेंसेस कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के सेम है, दैट वाई इट फॉर्म्स एन AP विद कॉमन डिफरेंस -2, राइट। तो मेरे पास डिफरेंस कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, -2 आ गया। और A की वैल्यू क्या है मेरी, A क्या होता है, फर्स्ट टर्म को ही हम A बोलते हैं, A इज इक्वल टू A1 इट मीन्स, तो A क्या आ गया मेरा 1।
अब मुझे निकालनी कौन सी है, 4 टर्म तक तो थी मेरे पास, उन्होंने बोला है नेक्स्ट 2 टर्म्स फाइंड आउट करिए। नेक्स्ट 2 टर्म्स के मतलब मुझे A5 फाइंड आउट करना है और मुझे A6 फाइंड आउट करना है, राइट। तब A5 और A6 फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो A5 क्या होगा, ऑब्वियसली A4 प्लस डी होगा। मैंने क्या कहा हुआ है कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कैसे निकलती हैं, डिफरेंस सिर्फ डी का होता है। तो A4 क्या है मेरा, A4 तो मेरा 5 है, तो यहाँ पे -5, डिफरेंस कितना दिया हुआ है मेरा -2 है, तो यहाँ -2 विच इज़ इक्वल टू -7 हो गया मेरा नेक्स्ट टर्म। क्लियर। उसके बाद उससे नेक्स्ट टर्म कौन सी निकालनी है, मुझे A6 निकालनी है। A6 कैसे निकालेंगे, A5 प्लस डी, डिफरेंस तो कॉमन डिफरेंस तो डी का ही है, तो A5 क्या हो जाएगा, A5 क्या निकाली है मैंने -7, डिफरेंस क्या है -2 का, तो ये हो गई -9 मेरी हो गई A6 टर्म। तो नेक्स्ट 2 टर्म्स भी हमने फाइंड आउट कर ली कि किस तरीके से निकाली जाती है। ठीक है, इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करवा देती हूँ, वैसे तो तुम कर लोगे। अब देखिए एक और थर्ड पार्ट करते हैं इसका, -2 2 -2 2 -2 एंड सो ऑन। देखो ये पैटर्न क्या बन रहा है, -2 2 -2 2 -2। अब ये देखना ये पैटर्न AP बना रहा है कि नहीं बना रहा। ठीक है, इसका A हमने क्या किया, इसके लिए वही सेम ही करो, A1 ले लो, इसको A2, इसको A3 A4 और A5 ले लिया। ठीक है, अब A2 माइनस A1 फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो हमें यही शो करना है ना, इट फॉर्म्स एन AP और नॉट। तो A2 क्या है मेरा 2 माइनस A1 क्या है -2, तो ये क्या बन गया 4 बन गया, राइट। अब A3 माइनस A2 फाइंड आउट करूँगी। A3 क्या है -2 माइनस A1 क्या है A2 2 है, तो ये क्या बन गया -4 बन गया। अब इतना ही बहुत है वैसे तो, लेकिन फिर भी निकाल लो एक और, A4 माइनस A3 क्या है 2 माइनस -2 विच इज़ इक्वल टू +4, तो डिफरेंस तो सेम आ ही नहीं रहा। D1 क्या है 4, D2 क्या है -4, D3 क्या है +4, तो कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, देयरफॉर वी कैन से दैट, हम यहाँ पे सिर्फ ये लिखना बहुत है, A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, देयरफॉर इट डज नॉट फॉर्म एन AP। अगर ये AP ही नहीं बना रही, इट डजंट फॉर्म एन AP, तो ये AP नहीं बना रही। अगर ये AP नहीं बना रही तो इसके हम नेक्स्ट टर्म्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका तो पैटर्न ही नहीं बन रहा हमारा जो हमें चाहिए, राइट। ठीक है, तो ये हमारे इस तरीके से क्वेश्चंस होंगे। ठीक है ना, इसका फोर्थ पार्ट देखो, वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है, वो भी करवा देती हूँ। हमारे पास सीरीज क्या है 1 1 1 2 2 2 3 3 3। देखो देखने से पता लग रहा है कि AP नहीं बनेगी। देखो कैसे, अब A2 माइनस A1 क्या आ रहा है 1 माइनस 1 0, ठीक है ना, यहाँ पे लिख लो A1, ये A2 A3 A4 A5, यहीं तक ही हमें पता लग जाएगा कि ये AP है कि नहीं है, राइट। अब A3 माइनस A2 करेंगे तो क्या आएगा, वो भी 1 माइनस 1 0, राइट। इतना तो ठीक है, 0 0 भी आ सकता है हमारा कॉमन डिफरेंस, मैंने पहले बताया था कि डिफरेंस में भी 0, ठीक है। लेकिन अब आगे चलो, A4 माइनस A3 देखें, A4 मतलब 2 माइनस 1, ये तो 1 आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि A3 माइनस A2 इज नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3, देयरफॉर इट डजंट, हम क्या लिखेंगे, इट डज नॉट फॉर्म एन AP बिकॉज कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस आर नॉट इक्वल। बिकॉज क्या लिख दोगे, बिकॉज द डिफरेंस ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर नॉट इक्वल, देयरफॉर इट डज नॉट फॉर्म एन AP, राइट। अब देखो, अब हम एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 करवाते हैं। देखिए एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why। मतलब इनमें से कौन सी लिस्ट्स हैं जो ये फॉर्म करती हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और क्यों। द टैक्सी फेयर, फर्स्ट पार्ट, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर।
मतलब ये क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन मैंने तुम्हें बताया हुआ है, बट हमें इक्वेशन से पता लगना चाहिए कि ये एपी फॉर्म करती है या नहीं करती। उसका पहले का फर्स्ट किलोमीटर का कितना है रेंट, फेयर कितना है 15 रुपीज़ एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मतलब अगर हम दूसरे किलोमीटर की तरफ जाएं तो हर बार वो 8 रुपये ऐड कर लेता है। देखो हम किस क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे, हमें ये बताना है कि एपी फॉर्म करता है कि नहीं बंद करता। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 राइट। अब देखो, अब हम A1 A2 A3 अप टू AN लिख लो पहले तो। ठीक है, अब फर्स्ट किलोमीटर के लिए हमें तो सिर्फ इसके कुछ नहीं हमें शो करना, सिर्फ हमें ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हमें सिर्फ ये बताना है कि एपी शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है एंड वाई। 15 हो गया, तो नेक्स्ट जो टर्म होगी वो क्या होगी, नेक्स्ट के लिए 15 + 8 हो जाएगा। उसके लिए 15 + 8 कितना हो गया, 23 हो गया। नेक्स्ट के लिए उसने 23 + 8 हो गया, ये कितना हो गया 23 + 8 31 हो गया। फिर उसके बाद 31 + 8 हो गया, तो ये क्या हो गया 39 हो गया। अब देखो, अब हमारे पास 15 है पहला, फिर 23 31 39। अब हमारे पास देखो ये क्या है, 15 और 23 में कितना डिफरेंस है, A2 है ना, ये A2 - A1 कितना है 8, 31 - 23 अगेन 8, 39 - 31 अगेन 8। देखो उसने क्या बोला हुआ है कि टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मतलब कि वो 8 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से, पर किलोमीटर के हिसाब से बढ़ा देता है उसका अपना फेयर। ठीक है ना, तो वो हमारे पास हमेशा क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, 8 ऐड हो रहा है। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या हुआ, तो हम क्या कह देंगे, कॉमन जो डिफरेंस कॉमन नहीं, हम डिफरेंस बोल सकते हैं, डिफरेंस of consecutive terms is equal, therefore it forms an AP with D is equal to 8 and A is equal to 15। तो हमने क्या कह दिया कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस जो हैं वो इक्वल हैं, therefore it forms an AP with A is equal to 15 and common difference is D, मतलब कि 8 राइट। तो ये हमारा बन गया कॉन्जिक्यूटिव, मतलब ये बन गया हमारा AP सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी सेकेंड पार्ट अभी होल्ड करते हैं, थर्ड पार्ट करवाती हूँ, सेकेंड टर्म में टाइम लगेगा, थर्ड पार्ट करवाती हूँ पहले। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost ₹150 for the first meter and rises ₹50 for each subsequent meter। मतलब क्या होता है, अगर वो 1 मीटर डिग करता है किसी भी वेल को, ठीक है ना, मतलब एक खुदाई हो रही है, तो अगर वो 1 मीटर की खुदाई कर लेता है तो 150 रुपये लेता है राइट। तो हर किलोमीटर के हिसाब से, मतलब हर मीटर के हिसाब से 1 मीटर का उसने कितना लिया, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ कैसे लिख सकते हो, अगर ये क्वेश्चन पूरा लिखने में लिखा जाए तो 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाए तो कैसे लिखना है, कॉस्ट ऑफ digging a well for 1 meter is equal to ₹150। 150 रुपये लगे एक वेल को 1 मीटर डिग करने के लिए। ठीक है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल फॉर सेकेंड मीटर, अगर वो सेकेंड मीटर के बारे में याद करते हो तो हम क्या कहते हैं, वो +50 और ऐड कर रहा है, तो 200 रुपीज़ हो गए। नेक्स्ट थर्ड मीटर के लिए, अगर वो 3 मीटर हमें वेल खुदवाना है तो कितना होगा, 200 + 50 हो जाएगा, इट मीन्स 250 हो गया। तो लाइक दैट हमारे पास सीरीज पैटर्न क्या बन गया, 150 200 250, 4 मीटर के लिए 300 हो जाएगा, उसके लिए 350 हो जाएगा, नेक्स्ट के लिए एंड सो ऑन। तो अब हमारे पास क्या आ रहा है, डिफरेंस क्या आ रहा है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का सेम आ रहा है। अगर मैं इसको A1 लेके बताऊँ, A2 A3 A4 A5 बताऊँ, तो A2 - A1 क्या हुआ 50, A3 - A2 क्या बना 50, अगेन A4 - A3 भी क्या बना 50। तो क्या हम कहेंगे, इट फॉर्म्स एन AP विथ कॉमन डिफरेंस 50 एंड फर्स्ट टर्म इज 150। तो ये हमारे पास एक AP बन गई जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है 150 और जिसका D क्या है 50। क्लियर, तो ये हमारा बन गई एक AP सीरीज राइट। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when rupees 10,000 is deposited at is deposited at compound interest at 8% per annum. The amount of money in the account every year when rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum. तो मतलब क्या है, हमें इसके कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है. 8% पर एनम क्या लग रहा है, रेट लगा हुआ है, और 10,000 क्या दिया हुआ है, हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है. तो अब हमें बताना है कि जो अमाउंट ऑफ मनी है ये एवरी ईयर, ये जो हमारे पास सीरीज बनेगी इसकी, ये एपी है या नहीं है. देखिए सबसे पहले मैं बताती हूँ, अगर अमाउंट ऑफ मनी, अगर हम अमाउंट ऑफ मनी फर्स्ट ईयर की निकालते हैं, फोर्थ पार्ट है ना ये, फॉर फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट ऑफ मनी कैसे निकालते हैं, ए निकालना आता है ये सबको. क्या होता है, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 इंटू टाइम, ये फॉर्मूला होता है, राइट. ये तो पता ही है, छोटे छोटे से करके आ रहे हैं. तो ए प्रिंसिपल कितना है, 10,000, ठीक है, और रेट कितना लगा हुआ है, 8%, 100. तो ये हो गया टी इज इक्वल टू 1 फर्स्ट ईयर के लिए. सेम अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 10,000, सॉरी 1 प्लस 8/100, 2 हो जाएगा. टाइम 2, सेकेंड ईयर के मतलब 2 साल हो गए. और इसी तरीके से थर्ड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, 10,000, 1 प्लस 8/100 रेज़ टू पावर 3 आ जाएगी. ठीक है, अब हमारे पास पैटर्न क्या बना, पहले तो हम पैटर्न लिखते हैं अपना. क्या बना, 10,000, 1 प्लस 8/100, 1. नेक्स्ट 10,000, 1 प्लस 800, 2 पावर 2 आ गई ना. नेक्स्ट 1 प्लस, यहाँ पे भी सेम 10,000 भी आना था, सॉरी 10,000, 1 प्लस 8/100 रेज़ टू पावर 3. तो अब ये देखो, ये हमारा पैटर्न बन गया. अब ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है. अगर मैं A2 माइनस A1 करती हूँ, वो A3 माइनस A2 के इक्वल आएगा, कभी भी नहीं आएगा. क्यों, अगर A² माइनस A1 मतलब A इज़ नॉट इक्वल टू A³ माइनस A². ये हमेशा ही एक रूल होता है कि नॉट इक्वल टू, इसका मतलब क्या हुआ, A2 माइनस A1 इज़ नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2. इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास पैटर्न बन रहा है, जो हमारे पास सीरीज़ बन रही है, वो क्या बन रहा है, उसमें डिफरेंस सेम नहीं आ रहा. अगर डिफरेंस सेम नहीं आ रहा तो इसका मतलब क्या हुआ, इट डज नॉट फॉर्म एन AP. तो ये फॉर्म AP नहीं बनेगी. तो तुम आंसर क्या दिखाओगे, नो, और तुम इसमें ये लिख दोगे, बस ये सीरीज़ लिख के दिखा दोगे कि इसमें हमारे पास कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा. बस ये सीरीज़ लिखनी है और नो आंसर लिखना है, बहुत है. ठीक है, अब इस तरह का सेकंड पार्ट मैंने छोड़ा था, वो करवाती हूँ. ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं. द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम. ठीक है, हमने एयर बतानी है कि सिलेंडर में कितनी होगी. एक वैक्यूम पंप क्या कर रहा है, 1/4 हर बार उसकी जो एयर है ना वो निकल जाती है, उसकी वैक्यूम रिमूव हो जाती है. ठीक है, तो हमने सबसे पहले सपोज कर लिया, सेकंड पार्ट है फर्स्ट का, लेट एयर वॉल्यूम ऑफ एयर कितनी है, V हमने सपोज कर लिया. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर लिख लो बेशक, प्रेजेंट इन अ सिलेंडर कितनी है, V है. ठीक है, अब हमने क्या कहा है, जब उसने हर बार क्या होता है, एक टाइम बाद दूसरे टाइम पे उसकी 1/4 वॉल्यूम उसकी रिमूव हो जाती है. ठीक है, तो अब सेकंड टाइम में क्या होगा, वॉल्यूम हमारा कितना हो जाएगा, V. ये V1 ले लो, V1 इज इक्वल टू V. V2 कितना हो जाएगा, V माइनस 1/4 ऑफ V. मतलब क्या हुआ, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमूविंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम. एक टाइम में वो इतनी सिलेंडर में ख़त्म हो जाती है, उसकी एयर रिमूव हो जाती है. ठीक है ना, सिलेंडर में से जब वैक्यूम पंप यूज़ करते हैं. ठीक है, वैक्यूम पंप क्या करता है, सिलेंडर में से 1/4 वॉल्यूम निकाल देता है. ठीक, तो 1/4 वॉल्यूम निकाल दिया, तो उस टाइम वॉल्यूम बाद में कितना बच जाएगा, 3/4 V ऑफ V बच जाएगा. और उसके बाद अब
कितनी है सिलेंडर में वॉल्यूम, अब सिलेंडर में वॉल्यूम इतना पड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम के लिए क्या होगा, वो इसके ऊपर 3/4 के ऊपर 1/4 लगाओ, तो क्या बनेगा 3/16। तो अब क्या करेंगे, V3 क्या हो जाएगा 3/4, ये भी V हो जाएगा ना, 3/4 V माइनस 3/16 V, राइट। तो ये क्या आ जाएगा 16, 12V माइनस 3V विच इज इक्वल टू 9V/16। इट मीन्स 3/16 का स्क्वायर V। तो मतलब V3 अब तीसरी बारी में इतना वॉल्यूम बच गया, समझ रहे हो ना, कि हर बार क्या हुआ 1/4 वॉल्यूम रिमूव हो जाता है। तो 3/4 आएगा, फिर 3/4 के ऊपर कितना बचा है 1/4 इसके ऊपर लगाओ, इसके ऊपर 1/4 लगाया तो ये बन गया, तो इसको इसमें से माइनस ही करेंगे ना 1/4 लगाने के बाद कितना बचा है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। तो हमारे पास पैटर्न क्या बन गया, देखो हमारे पास पैटर्न बना, पहले V था, फिर 3/4V हो गया, फिर 3/4 का स्क्वायर V हो गया एंड सो ऑन। तो अब हमारे पास जो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तो A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 आएगा। सॉल्व करके देखेंगे जब हम इसको, ऑब्वियसली इन दोनों का माइनस इज नॉट इक्वल टू इन दोनों का माइनस, ठीक है ना। तो इस क्या हो गए, देयरफॉर इट डज नॉट फॉर्म एन AP। तो ये AP फॉर्म नहीं होती। अगर ये AP फॉर्म नहीं होती तो इट मीन्स देखिए AP सीरीज नहीं है, तो हम इसकी बाकी की भी नहीं निकाल सकते अमाउंट, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, देखो राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन बिलो। एक में दिखा दे क्वेश्चन, बाकी तुम खुद ट्राई करना, सेकंड का सिर्फ एक पार्ट करवा रही हूँ। A इज इक्वल टू 10 एंड D इज इक्वल टू 10, तो हमें फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है, तो इसका मतलब हमें निकाल A1 A2 A3 एंड A4, राइट। फर्स्ट 4 टर्म मतलब ये हमें फाइंड आउट करनी है। जो A1 होता है वो A ही होता है, हमारा बताया था मैंने तुम्हें, वो हो गया हमारा 10। जो A2 होता है वो क्या होता है A1 प्लस डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया हमारा A2, A1 क्या है 10 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 20। A3 क्या होता है A2 प्लस D, A2 क्या है अब 20 है, तो 20 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 30। और A4 क्या होता है A3 प्लस D, कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस। अब देखो इसको मैं A4 माइनस A3 करूँ तो डिफरेंस D आएगा ना, यहाँ भी A3 माइनस A2 करूँ तो D ही होगा, ठीक है ना। तो A3 क्या है 30, 30 प्लस 10 इज इक्वल टू 40। तो ये मेरे पास सीरीज आ गई 10 20 30 40 एंड सो ऑन, तो हमारी सीरीज निकल गई। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस करने हैं सेकंड 5th पार्ट तक खुद करना। वैसे मैं नेक्स्ट वीडियो में बता भी दूंगी किस तरीके से नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस करने हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही, बाकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, राइट। ओके बेटा।